दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रीम और ऑइंटमेंट के बारे में जो कॉमनली यूज की जाती है। तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लिंडेक ए क्रीम के बारे में। इसके अंदर होता है क्लिंडामाइसिन फास्फेट। क्लिंडामाइसिन इसमें एक एंटीबायोटिक है जो कैप्सूल टाइप, साबुन टाइप में और क्रीम टाइप में भी आता है। इसके अलावा क्लिंडेक ए क्रीम के अलावा यह क्रीम क्लिनसोल के नाम से भी आती है जो कि इसकी पॉपुलर ब्रांड नेम है। ये दोनों ही क्रीम पिंपल्स को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। आगे बात करते हैं ओमनिजेल की। इसके अंदर डाइक्लोफेनेक होता है, लिंसीड ऑयल होता है, मिथाइल सैलिसिलेट होता है और मेंथोल होता है। ओमनिजेल का यूज किया जाता है जैसे कि कोई स्पोर्ट पर्सन है, उसको इंजरी हो गई हो तो स्पोर्ट इंजरी में इसका यूज किया जाता है। पैर में मोच आ गई हो उस कंडीशन में इसका यूज कर सकते हैं, या मसल्स में पेन हो उस कंडीशन में इसका यूज कर सकते हैं। गुम चोट के अंदर भी इसका यूज करते हैं, या हड्डियों में दर्द हो जैसे कि घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, शोल्डर में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द हो, इन दर्दों में भी इसका यूज किया जाता है। अब इस जेल के अंदर जो साल्ट होता है जैसे कि लिंसीड ऑयल है, ये मसल्स को आराम देने का काम करता है। और जो डाइक्लोफेनेक है यह दर्द को भी कम करता है और साथ साथ सूजन को भी कम करने का काम करता है। मिथाइल सैलिसिलेट का काम होता है इन्फ्लेमेशन को कम करने का, मतलब सूजन को कम करने का। और मेंथोल यह भी दर्द को कम करने का काम करता है। तो आपने यहाँ पर देखा होगा जो डाइक्लोफेनेक है दर्द और स्वेलिंग को कम करने का काम करता है, लेकिन जो मिथाइल सैलिसिलेट और मेंथोल है ये दोनों भी स्वेलिंग और दर्द को कम करने का काम करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, एक तो ओमनी जेल आती है और एक डाइक्लोफेनेक जेल, तो दोनों का काम बिल्कुल सेम है। अब जो ओमनी जेल के अंदर मिथाइल सैलिसिलेट और मेंथोल दोनों एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं, ये दोनों सिर्फ ओमनीजेल के एक्शन को फास्ट दिखाने के लिए ऐड किए गए हैं। चाहे आप ओमनीजेल यूज करो या डाइक्लोफेनेक जेल यूज करो, दोनों का काम एक ही है। अब बात करते हैं सोफ्रामाइसिन क्रीम के बारे में। इसके अंदर फरामाइसिटिन यह एक एंटीबायोटिक होती है। सोफ्रामाइसिन क्रीम का यूज किया जाता है स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, जैसे कि घाव है, इन्फेक्टेड हो गया हो, उसको ठीक करने के लिए सोफ्रामाइसिन क्रीम का यूज किया जाता है। यह बॉडी के किसी पार्ट पर कट लग गया हो, उस कट की वजह से वह पार्ट इन्फेक्टेड हो गया हो, उसको ठीक करने के लिए इस क्रीम का यूज किया जाता है। या अगर बॉडी के किसी पार्ट पर कोई गर्म चीज लग जाती है या वह पार्ट जल जाता हो, ज्यादा जला हुआ नहीं होना चाहिए, हल्का सा जला हुआ होना चाहिए, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आती है बोरोलिन क्रीम। जो यह बोरोलिन क्रीम है, इसके अंदर बोरिक एसिड होता है, जिंक ऑक्साइड होता है और एनीहाइड्रस लेनोलिन होता है। बोरिक एसिड और जिंक ऑक्साइड ये दोनों एंटीसेप्टिक होते हैं। एनीहाइड्रस लेनोलिन ये मॉइस्चराइजिंग का काम करती है। तो बोरोलिन क्रीम का यूज किया जाता है जिसकी एरिया फटी हुई हो, होठ फट जाते हैं सर्दियों में ज्यादातर, तो वहां भी बोरोलिन का यूज किया जाता है। स्किन रेसिस के अंदर भी बोरोलिन का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं, आगे है लोबेट क्रीम। इसमें क्लोबेटासोल प्रीपाइनेट होता है। इसमें जो क्लोबेटासोल है यह स्टेरॉइड होता है। इसका यूज किया जाता है रेसेस के अंदर, इचिंग के अंदर और रेडनेस के अंदर, जैसे खाज, खुजली हो जाना, स्किन रेड रेड दिखाई देना, तो इस सिचुएशन के अंदर क्लोबेटासोल क्रीम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो क्रीम आती है वह आती है बेटनोवेट एन के नाम से। इसके अंदर बीटामेथासोन होता है और नियोमाइसिन होता है। इसमें जो बीटामेथासोन होता है वह एक स्टेरॉइड है। जो नियोमाइसिन है वह एक एंटीबायोटिक है। जो बेटनोवेट एन है इसका यूज किया जाता है स्किन कंडीशन को ठीक करने के लिए। स्किन कंडीशन जैसे कि एक्जिमा को ठीक करने के लिए, सोराइसिस को ठीक करने के लिए, तो इस कंडीशन के अंदर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आती है बेंजोइल प्रोक्साइड जेल। तो इस जेल का यूज किया जाता है पिंपल्स को ठीक करने के लिए, यानी कि एक्ने को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट आती है कैंडिड टोटल प्लस। इसके अंदर 3 साल्ट होते हैं। एक होता है मिकोनाजोल, दूसरा होता है नियोमाइसिन, एक होता है क्लोबेटासोल। तो क्लोबेटासोल तो एक स्टेरॉइड होता है और नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है और मिकोनाजोल एक एंटी फंगल है। तो ये जो कैंडिड टोटल क्रीम है इसका यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए और फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है, जैसे कि दाद है, खुजली हो गई हो, उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। आगे है परमाइड क्रीम। यह क्रीम परमाइड के नाम से आती है। इसके अंदर जो साल्ट होता है वह परमेथ्रिन होता है। तो परमेथ्रिन एक एंटी पैरासिटिक ड्रग्स है। इसका यूज किया जाता है स्केबिस को ठीक करने के लिए। स्केबिस के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्रीम आती है लुलिकेन के नाम से।
इसके अंदर जो साल्ट होता है वह है लूलिकोनाजोल। यह एक एंटी फंगल क्रीम है। इसका यूज फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है, जैसे कि दांत खुजली हो जाना। तो कहने का मतलब यह है कि इसका यूज फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। आगे जो क्रीम आती है वो आती है बर्नोल के नाम से। इसके अंदर दो साल्ट है, एक तो है एमिनाक्रीन और दूसरा है सेट्रिमाइड। जो ये एमिनाक्रीन है ये एंटी माइक्रोबियल भी है और एंटीसेप्टिक भी है, और जो ये सेट्रिमाइड है ये एक एंटीबैक्टीरियल है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि यह जला हुआ बॉडी का पार्ट है। ये सबसे पहला पार्ट होता है जले हुए का, मतलब कि फर्स्ट स्टेज जले हुए की होनी चाहिए। जैसे कि आपका हाथ या पैर किसी हॉट ऑब्जेक्ट पार्ट से लग जाता है, मतलब कि किसी गर्म चीज से टच हो जाता है और वहां पर रेडनेस आ जाती है, मतलब जैसे कि गर्म पानी में हाथ जल जाना और वहां पर रेडनेस का आ जाना या लाल सा दिखाई देना, तो यह फर्स्ट स्टेज होती है जले हुए की। इस कंडीशन में बर्नॉल का यूज किया जाता है। तो दोस्तों यह कुछ क्रीम थी जिनके बारे में हमने आपको बताया। तो गाइस आपको यह है हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।